कहानी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया गया जो एक मरी हुई लड़की की बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटते हुए लेकर जा रहा था। यहीं से सीन शिफ्ट करके हमें 3 लोगों को दिखाया गया जो बिना ऑनर की परमिशन के उसके घर घुस जाते हैं। दरअसल ये तीनों दोस्त एक शातिर चोर हैं। अब क्योंकि वे लोग इस घर में पैसे चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि इस घर में पैसों के नाम पर एक भी फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो वे उनके घर के काफी महंगे महंगे सामानों को चुरा कर भागते हुए उस घर का मिरर ही तोड़ देते हैं। घर की अलार्म बजते ही वहां पुलिस पहुंच जाती है। उन सारे सामानों में से सबसे महंगी एक घड़ी भी थी, लेकिन उसका भी पैसा कुछ खास ज्यादा नहीं मिलता। अब सवाल पैदा हो रहे थे कि उस घर में सिक्योरिटी अलार्म होने के बावजूद भी वे उस घर में कैसे घुस गए। दरअसल एलेक्स का डैड सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए एलेक्स पहले अपने डैड के ऑफिस जाकर उनके पास से सारे चाबियों की डुप्लीकेट एक चाबी बनाता है और बहुत ही आसानी से चोरी को अंजाम देता है। खैर, अब यहाँ पर तीनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर मनी दोनों को बताता है कि इस बार हम एक ऐसी चोरी करने वाले हैं जिससे हमें कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बताता है कि 1837 ब्यूना विस्टा स्ट्रीट, यानी इस मोबाइल के अंदर जो तस्वीर दिखाई दे रहा है वो दरअसल इसका एड्रेस है। उसने बताते हुए कहने लगा कि इस घर को अभी के लिए सिक्योरिटी कंपनी संभालती है, जिसके अंदर अभी के टाइम पर काफी सारे पैसे जो तकरीबन $3 लाख रखे हुए हैं। उसने यह भी बताया कि इस घर के अंदर सिर्फ एक ही आदमी रहता है जो कि पूरी तरह से अंधा है, जबकि वो घर का मालिक एक सैनिक भी रह चुका था, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुका है। अब उसके घर में इतने सारे पैसे आए तो आए कहां से? दरअसल कुछ साल पहले एक अमीर लड़की ने उस बूढ़े आदमी की बेटी को अपने कार से कुचल कर मार दिया था। उसकी बेटी तो मर गई थी, लेकिन उसकी कुचलने वाले अमीर लड़के के मॉम डैड ने उस बूढ़े अंधे आदमी को काफी सारे पैसे दिए थे। लेकिन इस चोरी को अंजाम देने के लिए एलेक्स साफ साफ मना कर देता है, यह कहते हुए कि हम इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो हमें सारी जिंदगी जेल की हवा खानी पड़ेगी। एलेक्स को रॉकी भी काफी इंसिस्ट करने लग गई, लेकिन वो उनकी बात को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और उठकर वहां से चला गया। यहाँ दिखाया जाता है कि रॉकी की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम डीडी है, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि रॉकी की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी मजे और नशे में हमेशा डूबी रहती है। अपनी इस बेकार सी पारिवारिक माहौल को देखकर उसकी बहन डीडी भी तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो अपनी बहन रॉकी से कहने लगी कि हम यहाँ से कब निकलने वाले हैं। लेकिन तभी उसी टाइम एलेक्स का मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, ठीक है चलो शुरू करते हैं। यह देखकर रॉकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दिया और उसी खुशी में वो अपनी बहन को दिलासा दिया कि हम बहुत जल्द कैलिफोर्निया जाने वाले हैं। सारी तैयारियां करने के बाद तीनों अपने कार से उस अंधे बूढ़े आदमी के घर के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके साथ आखिर क्या होने जा रहा है। जैसे ही रात हुआ, तीनों घर के पिछले वाले हिस्से में पहुंच गए। उन्होंने उस बूढ़े आदमी के कुत्ते के लिए कुछ खाने के लिए फेंका, जिसे वो खाने लगा। दरअसल उसने बेहोश होने की दवाई मिलाई गई थी। अब क्योंकि एलेक्स ने अपने डैड के ऑफिस से एक ही चाबी लेकर आया था, मगर इस घर पर 4 लॉकर लगाए गए थे, इसीलिए अब सभी पीछे के रास्ते से अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इधर से भी दरवाजा नहीं खुल रहा था कि तभी रॉकी को ऊपर खिड़की दिखाई देती है, जिसके मिरर को तोड़कर उसे पहले खिसकाया और अंदर घुस गई और बहुत ही सावधानी के साथ अंदर से दरवाजा खोला, जिससे अब दोनों अंदर चले गए। घर के अंदर आते ही सभी जगहों को चेक करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें वो $3 लाख मिल सके और वे जल्दी से वहां से निकल सकें। वहीं बेडरूम के अंदर दिखाया गया घर का मालिक बहुत आराम से टीवी बंद किए बगैर ही गहरी नींद न सोया हुआ था। साथ ही हम उसके ठीक बेड के नीचे एक गन को भी देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी ने अपने सेफ्टी के लिए छुपा कर रखा हुआ है। जैसे ही मनी उस अंधे आदमी के रूम में जाकर बेहोशी का दवाई छोड़ने वाला था, उसी टाइम अचानक अंधे आदमी की नींद टूट गई और फौरन से उसने पहले अपने टीवी को बंद किया। मगर उससे पहले मनी अपना काम कर चुका था। उसके रूम में वो बेहोशी का गैस छोड़ चुका था, इसीलिए जब इन्हें लगा कि घर का मालिक बेहोश हो चुका होगा तो तीनों जल्दी जल्दी तेज आवाजों के साथ चोरी को अंजाम देने लग गए कि तभी उनके सामने एक दरवाजा दिखाई दिया जो पूरी तरह से लॉक था। अब इनके पास चाबी नहीं था, तो मनी अपने साथ लाए हुए औजार से उस दरवाजे के लोकर को तोड़ने लग गया, मगर इसमें भी वे कामयाब नहीं हुए। तो फौरन से मनी अपने साथ लाए हुए गन को निकाला। यह देखकर एलेक्स बौखला जाता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर जैसे ही उस अंधे को पता चला कि इनके पास गन है तो वो कानूनन शूट करने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। मगर वो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और लॉकर पर फौरन से शूट कर दिया। अब क्योंकि इनके पास एक ट्रिक था
जो गन आवाज ना करे ट्रिक के साथ करते हैं। मगर उस लॉकर की एक लोहे का टुकड़ा नीचे फर्श पर गिर गया और फौरन से दरवाजा खोलकर अंधा आदमी बाहर इनके सामने आ गया। यही वो पल था जहां से इनकी खूनी खेल का सिलसिला शुरू होने वाला था। दरवाजा खोलते हुए अंधे ने पूछा, कौन है? बिना फुसफुसाहट के दोनों यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन मनी अपने मुंह पर काबू नहीं रख पाता और वो उस अंधे पर गन पॉइंट कर देता है। इतना ही नहीं, वो उसे डराने के लिए हवा में गन फायर कर देता है। गन की आवाज सुनकर यहाँ से निकल रहा एलेक्स दंग रह जाता है, क्योंकि अब यह एक छोटी सी चोरी बड़ी बात बना रही थी। गोली की आवाज सुनकर अंधा आदमी डरता नहीं, बल्कि वो फौरन से झपट कर मनी को गले से पकड़ लिया और दीवार से लड़ा कर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगा। और अंधा आदमी पूछता है, तब मनी रॉकी की तरह देखते हुए कहने लगा। इतना सुनते हुए अंधे बिना संकोच किए गोली सीधा उसके सर पर मारता है और पलक झपकते ही उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि यह बूढ़ा अंधा हुआ आदमी कितना खतरनाक है। यह देखकर रॉकी का माथा ही घूम जाता है। यहाँ इस घर से भाग रहा एलेक्स वापस देखने के लिए आता है कि आखिर क्यों गोली चली, कि तभी अंधा आ जाता है, जो बहुत ही तेजी से अपने घर को टटोलते हुए सारे दरवाजे और खिड़कियों को सील करने लग गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके खिड़की को तोड़कर अंदर घुसा गया है। अब जबकि बेचारा एलेक्स जो कि बाहर निकल गया था, मगर उसकी किस्मत थी जो उसे यहाँ पर खींच कर ले आई। मैसेज के थ्रू रॉकी एलेक्स को बताती है कि अंधे ने मनी को मार दिया। यह बात जानकर एलेक्स पूरी तरह से शॉक्ड में आ गया। दरअसल रॉकी कबर्ड में छुपी हुई थी। जैसे ही रॉकी मनी को देखने के लिए बाहर निकलती है, तभी उसी दौरान वहाँ पर अंधा आ गया। असल में उसने अपने पैसे को चेक करने आया था। वो अपने वॉल्ट की पासवर्ड डालता है, जिसे बहुत ही ध्यान से रॉकी ने देख लिया था। उसके जाने के बाद रॉकी के पास एलेक्स आ जाता है। यहाँ से जाने से पहले रॉकी उस वॉल्ट को खोल देती है, जिसमें काफी सारे पैसे थे। उन्होंने जो सोचा था उससे भी ज्यादा पैसे थे। वॉल्ट खाली करने के बाद जैसे ही रॉकी यहाँ से निकलने के लिए दरवाजे के पास पहुंची, अचानक अंधा आ गया। वो दरअसल मनी की लाश को ठिकाने लगाने आया था। उनके आंखों के सामने ही वो मनी को लेकर जा ही रहा था। उसी दौरान एलेक्स अपना एक कदम पीछे किया। अचानक फर्श आवाज कर देती है, जिससे अब अंधे को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसके घर में एक ही नहीं बल्कि उसी के जैसे और भी मौजूद हैं। लेकिन उसी टाइम अचानक मनी का मोबाइल रिंग कर जाती है, जो सीधा अंधा उस पर गन शूट कर दिया। मगर इसमें दोनों बाल बच जाते हैं और इग्नोर करते हुए मनी की लाश को लेकर जाने लगा। अब क्योंकि अंधे को अपने घर का कोना कोना काफी अच्छे से पता था, इसीलिए वो जब अपने फर्श को टटोलता है तो वहाँ पर एक जूता की जगह 2 जूता और भी मिल जाते हैं, जिससे अब अंधे को यकीन हो जाता है कि इस घर में 3 लोग घुसे हुए हैं। इसीलिए अब वो फौरन से अपने वॉल्ट के पास भागकर अपने पैसे को देखने जाता है। जैसे ही उसे पता चला कि उसके सारे पैसे चोरी हो चुकी है, तो अंधा का दिमाग ही खराब हो जाता है। इधर दोनों किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें दरवाजा मिल नहीं रहा था कि अचानक से एक दूसरी लड़की रॉकी पर हमला कर देती है। दरअसल ये लड़की बहुत ही बुरी तरह से बंधी हुई थी। यह देखकर उन दोनों की पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। एलेक्स यहाँ से निकलने के लिए कदम पीछे बढ़ाने लगा, लेकिन रॉकी उसकी आंखों को देखकर परख लेती है कि इस लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है। जैसे ही उसने उसे एक न्यूज़पेपर दिखाया, तो रॉकी पूरी तरह से समझ जाती है कि इसी ने अंधी की बेटी को कार से कुचल कर मारा था। मगर जब बूढ़े को लगा कि यह तरीका सही नहीं है, तो उसे कैद करके अपने पास रखा हुआ था। लेकिन इसके पीछे भी मकसद था, जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर उसने उसे अपने घर के बेसमेंट में ही क्यों इतने दिनों से कैद करके रखा हुआ है, जबकि वो अपने बेटी का बदला उसकी जान लेकर ले सकता था। अभी यह दोनों इस चीज पर डिस्कशन कर रहे थे। अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुला और अब अपने हाथ में पिस्टल लिए अंधा आ जाता है। दरअसल उसने उस बंधी हुई लड़की के बॉडी से एक घंटी बांध दिया था, जिससे उसे पता चल गया कि वे दोनों उसी के पास मौजूद हैं। अब उस लड़की को बचाने के लिए प्लान बनाने लग गए। वहीं पर एक दूसरा वॉल्ट पड़ा था, जिसे खोलने पर उसमें से काफी सारे चाबियां निकलती हैं। दरअसल अंधे को वॉल्ट खोलते हुए उसके पासवर्ड को रॉकी ने देख लिया था, इसीलिए दूसरा वॉल्ट भी बहुत ही आसानी से खुल गया। तेजी के साथ दोनों उस लड़की को खोलकर यहाँ से निकलने लग गए। प्लान के साथ तीनों पीछे वाले रास्ते से भागना चाहते थे, मगर पता चला कि वो अब पूरी तरह से लॉक्ड हो चुका है। मतलब अंधे ने बाहर निकलने का कोना कोना ही लॉक्ड कर दिया था। अब क्योंकि उनके पास चाबी तो थी, लेकिन जैसे ही ताला खुला, बाहर से अंधा गन लिए ठीक उनके सामने आ गया और बिना संकोच किए गोली चला देता है, जो एलेक्स के कान को छूते हुए निकल गई। इतना ही नहीं, अंधे ने हड़बड़ी में
ने और भी सारे गोलियां फायर कर दिया जो सीधा उस बंधी हुई लड़की का जबड़ा ही तोड़ दिया और वो पलक झपकते ही जान से हाथ धो बैठती है। जैसे ही बूढ़े आदमी को पता चला कि खुद उसी ने अपने बेटी के कातिल को जान से मार दिया है तो वो फूट फूट कर रोने लग जाता है और काफी गुस्से में आ जाता है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? उसने तो उसकी बेटी की जान ली थी जबकि उसे खुश हो जाना चाहिए था। यही सब देखकर एलेक्स और रॉकी का दिमाग ही चकरा जाता है। यहीं से अंधा वो खूनी खेल खेलने जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले वो अपने पीछे वाले दरवाजे को बंद कर देता है जहाँ से वो गोलियां चलाई थीं। यह देखकर दोनों प्लान बनाते हैं कि अब उनके पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो था ऊपर वाला रास्ता, क्योंकि उनके पास एक चाबी अभी भी बचा हुआ था। उन्हें भागते हुए आवाज को सुनकर उन पर अंधा फायरिंग करना शुरू कर दिया। मगर अभी वो दोनों उस बेसमेंट से बाहर निकल पाते, अंधा घर की पूरे लाइट ही बंद कर दिया जिससे अब वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। यही वो पल था जहाँ से पूरा तख्त ही पलट चुका था। उस अंधे के घर में अब ये दोनों भी अंधे बन चुके थे। आगे की सीन हम एक नाइट विजन के तौर पर देखेंगे। उनके लिए अंधेरा है लेकिन हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। इन दोनों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था और काफी तेज तेज सांस ले रहे थे जिसकी आवाज सुनकर दोनों पर अंधा गन से फायर करने लगा। अब क्योंकि अंधे को अपने इस घर के कोने कोने को जानता था इसीलिए उसके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। उसी दौरान रॉकी बाहर निकलने के लिए अंदाजा लगाने लगा मगर दिखाया गया कि वो अंधे की तरफ ही बढ़ने लगी है। उसी दौरान एलेक्स फुसफुसा देता है जिसकी आवाज सुनकर अंधा उस पर गोली चला दिया। ऐसा होते ही रॉकी का सांसें ही टंक जाती है क्योंकि वो उसके ठीक सामने ही था। लेकिन उसी दौरान जैसे ही एलेक्स जोर से सांस लिया अंधा उसके गले से धर लेता है और उसके सर पर पिस्टल सटाकर शूट कर दिया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि गोली खत्म हो गई। मगर इतना ही नहीं था, अंधा उसे बोलने तक का मौका नहीं देता। वो काफी जोर लगाकर उसके गले को दबाने लगा लेकिन एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के लोहे की रैक को उसके ऊपर ही गिरा देता है जिससे अभी के लिए तो उसकी जान बच जाती है। दोनों अब आगे बढ़कर बेसमेंट के दरवाजे तक पहुँच गए और फौरन से बाहर निकलकर उसे बाहर से ही अंधे को अंदर लॉक्ड कर दिए। लेकिन खतरा अभी टलने ही वाली कहाँ थी। अंधा का डॉग जिसे इन्होंने नींद का दवाई खिलाई थी वो होश में आकर ठीक इनके सामने आ जाता है। वो फौरन से झपट कर इनके पीछे लग जाता है। दोनों एक कमरे में आकर उसे लॉक्ड कर देते हैं। इधर अंधा बेसमेंट से निकलकर अपने बेड के नीचे से अपने पर्सनल गन को निकालता है और उसे रिलोड करने के बाद उनके दरवाजे के पास आकर दरवाजा तोड़ने लगा कि तभी उसी दौरान दोनों को ऊपर कोने में वेंट दिखाई देता है जिस रास्ते से रॉकी वहाँ से भागने लग गई और एलेक्स दरवाजे को रोके रखता है। मगर तभी जैसे ही अंधे के जोर से हल्का सा दरवाजा खुला उसका डॉग फौरन से एलेक्स पर झपट पड़ा और वो खिड़की को तोड़ते हुए बाहर वाले छत पर आ गिरा। दिखाया गया कि एलेक्स के सर में चोट आने की वजह से बेहोश हो चुका था मगर अब वो जिस जगह पर था वो दरअसल कांच की छत थी। वो अगर जरा सा भी होश में आकर हिला तो वो दोबारा से बेसमेंट में चला जाएगा। इधर वेंट को पार करते हुए जैसे ही रॉकी आगे बढ़ी उसके आगे एक बड़ी सी खाई आ जाती है जो सीधा काफी नीचे तक जा रही थी। मुसीबत तो तब बढ़ गई। अंधा का डॉग सूंघते हुए उस वेंट में घुस जाता है और काफी तेजी से रॉकी की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर रॉकी बिना अपनी जान की परवाह किए उस नीचे खाई में कूद गई जिसे काफी जोर से चोट आया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। इधर अंधा अब ठीक एलेक्स के नीचे उनकी सांसों को महसूस करने में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही एलेक्स को होश आया वो बहुत ही सावधानी के साथ उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही पलट मारी ऊपर खिड़की से अंधा उस पर फायर कर दिया जो गोली एलेक्स को ना लगकर मिरर पर लगा और वो घर के अंदर गिर गया। इतना ही नहीं वो उसके पास आकर उस पर शूट करता है लेकिन अभी भी उसकी जान बच गई। इधर गोली की आवाज सुनकर रॉकी होश में आ चुकी थी मगर अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड के हालत में थी क्योंकि वो सीधा सर के बल ही गिरी थी। किसी तरह आगे बढ़कर वो देख पाती है कि उसके ठीक सामने बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है मगर दिक्कत वाली बात यही था कि वो लोहे की होने की वजह से काफी मजबूत था। इधर अंदर एलेक्स अपने सांस को दबाए कबर्ड एरिया में छुपा हुआ था क्योंकि अगर जरा सा भी सांस लिया तो उसकी खेल खत्म। लेकिन जैसे ही उसने सांस ली अचानक से अंधा आकर उस पर शूट कर देता है मगर एलेक्स काफी चालाक निकला। वो उसके आने से पहले ही अंधे के हथौड़े को लिए
लिए दरवाजे के पीछे छुप गया था। वो फौरन से अंधे पर वार करता है, लेकिन अंधा सिर्फ नाम का अंधा था। वो काफी मजबूती के साथ एलेक्स को दबोचते हुए उसे सर को दीवार में लड़ा कर उसे मारने लगा। जैसे ही उसने दोबारा से एलेक्स का गला दबोचकर उसके सांसें रोकने की कोशिश की, एलेक्स एक बोतल से उसके सर पर मारता है, लेकिन अब अंधा बूढ़ा काफी बौखलाहट में अपने औजार से ही उसे मारने लगा। लेकिन वहाँ पर रखी हुई वॉश मशीन चालू हो गया, जिसकी शोर से वो कंफ्यूज हो गया। मगर जैसे ही उसने वॉश मशीन को बंद किया, एलेक्स को अपने सामने अंधे का गन नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो आगे बढ़कर गन को लेने की कोशिश की, उसी टाइम अंधा एलेक्स को अपने बाजू में दबाने लगा। इतना ही नहीं, वो उसे पटक कर उसके मुंह पर बार बार वार करके मारता है, जिससे अब एलेक्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया। इतना ही नहीं, अंधा अपने पास रखे हुए एक बड़े से सीजर को उठाया और बिना रहम दिखाते हुए एलेक्स के पेट में स्टैब कर देता है। इधर रॉकी उस बाहरी वाले वेंट को पैर मार मार कर उसे तोड़ देती है। अभी वो बाहर निकल पाती, अचानक अंधा उसके मुंह को दबोच लिया। इतना ही नहीं, अंधा उसे अंदर खींच लेता है और उसके गले को दबाते हुए बेहोश कर दिया। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अंधा कितना बड़ा निर्दयी और जल्लाद था। होश आते ही रॉकी देखती है, ठीक उसी लड़की की तरह उसे भी उसी जगह पर बांध रखा था। यहाँ रॉकी अपनी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन अंधा उसे बताता है कि सिंडी नाम की लड़की जिसने अंधे की बेटी को मारा, वो दरअसल माँ बनने वाली थी। उसके पेट में एक बेबी पल रहा था। यही वजह है कि उसके मरते ही अंधा फूट फूट कर रोने लगा था। अंधा का मानना था कि अगर उसने उसकी बेटी को मारा तो वही उसकी बेटी यानी वो एक दूसरी बेटी खुद पैदा करके देगी। इसीलिए उसने पहले सिंडी को अगवा करके बंदी बनाया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। इतना सुनते ही रॉकी का माथा ही चकरा जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि अब तो सिंडी मर चुकी है और उसकी जगह पर वो खुद बंधी हुई है। तो इसका मतलब अब अंधे को बेटी देने की बारी रॉकी की है। इसीलिए अब वो सबसे पहले उसे ऊपर टांग दिया और एक सीजर से रॉकी के प्राइवेट पार्ट वाले जगह के कपड़े को काट देता है और एक पाइप की नली में अपने एकत्रित किए गए ढेर सारे अपने सीमेन को भर लिया। मतलब यहाँ यह साबित हो जाता है कि अंधा आदमी दिमाग से कितना ज्यादा हिल चुका था। उसकी ऐसी हरकत को देखते हुए रॉकी तिलमिला उठती है, क्योंकि अब अंधा सीमेन लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन तभी उसी दौरान इधर दिखाया गया कि अंधे ने जो बड़ी सी सीजर से एलेक्स के बॉडी में स्टैब किया था, वो दरअसल उसे नहीं बल्कि मनी के बॉडी में लग चुका था, क्योंकि अंधे ने मनी की बॉडी को उसी जगह पर छुपा कर रखा हुआ था। होश आते ही एलेक्स अपने पास से हथौड़े को उठाया और रॉकी को खोजने लगा। इधर जैसे ही अंधा अपने योजना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ा, अचानक पीछे से एलेक्स आकर अंधे पर वार कर दिया और फौरन से रॉकी को छुड़ा लेता है। आजाद होते ही रॉकी बेधड़क अंधे को बेरहमी से मारने लग जाती है, क्योंकि उसने ऐसी हरकत जो की थी। यहाँ पर एलेक्स रॉकी को बताने लगा कि अब हम पुलिस को बिल्कुल भी नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर वे पैसे लेकर भागे और पुलिस यहाँ पर आई तो ये पुलिस को सब कुछ बता देगा और यहाँ पर इतने सारे सबूत बिखरे पड़े हैं कि वे दोनों पल भर में पकड़े जाएंगे। दोनों अब पैसे लेकर यहाँ से निकलने के लिए दरवाजा खोलने लग जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक एक गोली चली और एलेक्स के सीने को चीर डालती है। दरअसल ये गोली उस अंधे जल्लाद ने चलाई थी। अब क्योंकि एलेक्स तो मारा गया था, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए रॉकी घर से बाहर निकल जाती है और भागने लग गई। मगर अभी खतरा आखिर कहाँ टलने वाला था। अंधे का डॉग काफी अग्रेसिव में आकर रॉकी का पीछा करने लगा। भागते हुए वो फौरन से अपने कार के अंदर घुस जाती है, लेकिन डॉग दूसरे वाले दरवाजे से कार में घुसने की कोशिश करने लग जाता है। मगर किसी तरह रॉकी मिरर से दरवाजा लॉक्ड कर देती है। अब जैसे ही गाड़ी लेकर जाने की बारी आई तो पता चला कि चाबी अंधे के घर में गिर गया है। इसीलिए अब वो एक प्लान बनाती है। सबसे पहले पिछले वाले सीट्स को हटाया और डिग्गी में रस्सी बांधकर डिग्गी को खोल दिया। दरअसल वो डॉग को उसके अंदर लॉक्ड करने की कोशिश करती है। जैसे ही डॉग डिग्गी के रास्ते अंदर आने की कोशिश की, अचानक रॉकी डिग्गी की लॉकर को खींचा और सीट से उसे अंदर ही कैद कर दिया। मगर वो सीट को फाड़ते हुए रॉकी पर झपटने लगा, लेकिन उससे पहले ही उसने उसके गले के पट्टे में रस्सी को फंसा दिया था और वो उसे काट नहीं पाता और रॉकी कार से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो पैसों को लेकर यहाँ से निकलने वाली थी, अचानक अंधा उसके पास आ जाता है और उसके गर्दन पर मारते हुए उसे
बेहोश कर देता है। यह सीन वही सीन था जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा हुआ था। घर में लाकर जैसे ही उसने उसे गन से शूट करके मारने की कोशिश की, रॉकी एलेक्स के हाथ में अलार्म रिमोट को देख लेती है और वो फौरन से सिक्योरिटी अलार्म को एक्टिवेट कर देती है। उसी बौखलाहट में रॉकी मनी के औजार से अंधे पर मारने लग जाती है। अंधा भी गन से उसे शूट करके मारने की कोशिश करने लगा था, मगर इस बार रॉकी काफी फुर्तीली से अंधे पर वार कर करके मारकर उसे नीचे बेसमेंट में गिरा देती है। जैसे ही अंधा नीचे गिरा, उसी की गन ट्रिगर हो जाती है और गोली चलकर उसी को लग जाती है, जिससे अब वो हमेशा के लिए मारा जाता है और पुलिस के आने से पहले ही रॉकी यहाँ से फरार हो गई। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन को लेकर कैलिफोर्निया जाने के लिए एयरपोर्ट पर अपने प्लेन का इंतजार कर ही रही थी कि उसी दौरान वो एक न्यूज देखती है जहाँ पर अंधे को जिसे गोली लगी थी उसे दरअसल रेस्क्यू कर लिया गया है। असल में गन से निकली हुई गोली दोनों आंखों से अंधे रिटायर्ड सैनिक को छूकर निकल गई थी, मतलब उसकी जान बच चुकी थी। न्यूज में बताया जाता है कि अंधे आदमी ने बयान में यह बताया है कि उसके घर में 2 चोर घुसे थे जिन्हें मारकर उनका खेल ही खत्म कर चुका है। बयान में उसने रॉकी और सिंडी का नाम नहीं लेता। यह देखकर पहले तो रॉकी होश खो बैठती है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए वो अपने बहन को लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल गई और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी अभी के लिए यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि सिंडी का बॉडी का क्या हुआ। दरअसल उसने पहले ही एक गर्जन की लिक्विड में शील्ड करके अपने ही घर के फर्श के नीचे दफना दिया था। अब इसके आगे क्या होगा? क्या अंधा अपना बदला लेगा या फिर इसके पीछे कुछ और भी चलने वाला है? अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना